Hello student, good morning. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudhamdi and this is my third video on chapter 1 Economics and Economy. In this video, I want to discuss a new topic called positive और normative economic. इस चैप्टर में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव जो इकोनॉमिक है वो उससे हमें जानेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक या नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होता है. सो लेट स्टार्ट दिस टॉपिक. दिस टॉपिक इज स्टार्टेड विथ द टर्म इकोनॉमिक्स अगेन. You have to understand economics meaning again. Economics is concerned with the production, distribution and the consumption of goods and service. आप जानते हैं कि इकोनॉमिक जो है वो तीन बातों पे निर्भर होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विस. मतलब किसी भी गुड्स को का प्रोडक्शन करना, फिर किसी भी गुड्स को उस जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचाना, ग्राहक तक पहुंचाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. अगर वो कस्टमर उसे खरीदता है और यूज करता है तो वो कंजप्शन कहलाता है. और हमारे देश में दो ही तरह के गुड्स का सर्विस का प्रोड्यूस होता है, वो गुड्स है और सर्विस है. मतलब किसी भी देश में दो ही चीज़ का प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंजप्शन होता है, गुड्स और सर्विस और कुछ नहीं. अगर हम गुड्स और सर्विस को अगर पूरा जोड़ दें, जितने भी देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो वो आपका जीडीपी भी कहलाएगा. और जीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निभाता है कि किसी भी देश का प्रोडक्शन को बताने के लिए कि उस देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो देश कितना पावरफुल है. तो अगर किसी भी देश का पावर बताना है या शक्ति बताना है तो उस देश का गुड एंड सर्विस आप बता दीजिए, तो उसके आपका उस देश का पावर भी पता चल जाता है. और ये पावर आपका जीडीपी के द्वारा ही दिखाया जाता है कि जो देश जितना गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा वो उतना शक्तिशाली होता है. अब हम लोग आते हैं इस बात को समझते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्चुअली में काम कैसे करता है. ठीक है. सो इस इकोनॉमिक को दो भागों में बांटा गया है. जैसे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा गया है. पहला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है. तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. ये जो मीनिंग है इससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ये मीनिंग बहुत आसानी से समझ में आएगा. Somebody say population of India is more than the population of China. It is wrong. One can verify it. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो चाइना से ज़्यादा है, तो ये तो गलत है. ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, गलत है. इट इज़ रॉन्ग. मतलब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. मतलब जिस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं, सही गलत पता कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है. मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या करता है, वो इकोनॉमिक इशू को देखता है, मतलब एक आर्थिक समस्या को देखता है. और वो समस्या तीन बातों से निर्भर हो सकता है. पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकता है. तो किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड हो और वो राइट और रॉन्ग बता रहा हो कि ऐसा हमारा जो पॉपुलेशन है ये चाइना से ज़्यादा है, तो आप इसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से कभी भी कोई भी डाटा को वेरीफाई करना वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है. उसके बाद हम लोग आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बाद में कि आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है डील विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू. यहाँ पे मैं देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो है आपका डील विद द इकोनॉमिक इशू, यहाँ पे इकोनॉमिक इशू से, समस्या से रिलेटेड काम करता है. पर यहाँ पे इकोनॉमिक का ओपिनियन बताता है, डील विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिक्स. यहाँ इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्र होते हैं, जो अर्थव्यवस्था को समझाते हैं या प्लानिंग करते हैं, उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं. उनका ओपिनियन बताता है कि रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू कि आर्थिक समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए या क्या मतलब कि कंडीशन होना चाहिए, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को ठीक किया जाए या इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, वो ओपिनियन को दिखाया जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में. जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, समबडी से दैट द ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप. देखिए ओल्ड एज पेंशन उन्हें मिलता है जो आपका 60 साल या 65 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसे ओल्ड एज पेंशन हमारे सरकार के द्वारा दिया जाता है. पर अगर मान लीजिए देश के पास पैसा नहीं है तो कोई इकोनॉमिक्स ऐसा भी बोल सकता है कि एक काम करो कि जो ओल्ड एज पेंशन हम लोग देते हैं उसे रोक दो. तो जस्ट इट इज़ जस्ट ओपिनियन. ये एक ओपिनियन है, ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ये एक ओपिनियन दिया गया है इकोनॉमिक्स के द्वारा. तो जब किसी समस्या को या किसी आर्थिक समस्या को सॉल्व करने के लिए कोई ओपिनियन दिया जाए
तो वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी कहलाता है। और किसी समस्या को सही गलत ठहराया जाए तो वो आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहला जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, सो एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ये जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन से लिखा है कि इसका ये पीडीएफ हो गया, व्हाट इज इकोनॉमी ऑल अबाउट, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, क्यों हम लोग स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तीनों वीडियो में मैंने जितना भी पढ़ा है उसका सारा वीडियो पीडीएफ है इसमें। तो ये पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक के बारे में भी डील किया है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो उसके बाद इकोनॉमी कितना तरह का था, मार्केट इकोनॉमी जिसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, उसके बाद सेंट्रल प्लान इकोनॉमी जिसे हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, और इसके बारे में फिर उसके बाद मिक्स इकोनॉमी जो हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है जिसमें आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में मैंने डिफरेंट भी दिखाया है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट and there are some question, what is economics, what are the types of economic, distinguish between the microeconomic, the macroeconomics, and what is economy, what are the types of economy, different between the capitalist economy and the social economy, different between the positive और normative economy। अगर आपने अगर इस तीनों वीडियो को अगर मेरा देख लेते हैं तो आपको ये जो आंसर है बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा जो डिफरेंस है उसे सबको डील किया है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। This chapter is completed and I hope you understand this chapter. Make a part of economics in your life because the economic can give you a knowledge about how any country work and how a person get means of their livelihood। किस प्रकार से एक देश काम करता है, किस प्रकार से एक देश को चलाया जाता है। बिना इकोनॉमिक्स का ज्ञान हुए, नॉलेज हुए आपको कुछ भी आप कर नहीं सकते। अगर आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है तो आप किसी भी देश को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाए। और आप यहाँ पे एक अपने लाइवलीहुड मतलब जीवन का जीने का रास्ता बना सकते हैं, कमाने का खर्च करने का ये जो रास्ता है वो भी हमें इकोनॉमिक्स के द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, टू मेक अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड come and make a part of ISSWAMD for brighter future in the commerce. Thank you. This is very important topics and this is very important subject. So take a part of commerce and make it a wonderful experience with the ISSWAMD. Thank you.